हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बुक के चैप्टर कूटनीति और विदेश नीति के बारे में बात करेंगे। कूटनीति और विदेश नीति को अक्सर एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा इनमें कोई अंतर नहीं किया जाता है, लेकिन वास्तव में विदेश नीति तथा कूटनीति या राजनय एक न होकर दो भिन्न अर्थ वाले शब्द हैं। सबसे पहले देखते हैं कूटनीति या राजनय का क्या मतलब होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कूटनीति या राजनय का केंद्रीय महत्व है। कूटनीति के द्वारा राष्ट्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। कूटनीति या राजनय शांतिपूर्ण साधनों के द्वारा विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन या उपकरण है। यानी शांतिपूर्ण साधन अपनाते हुए हम जो विदेश नीति के लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो साधन या उपकरण अपनाते हैं उसे कूटनीति कहा जाता है। यानी सिंपल से शब्दों में जब हम कहें कि हर राष्ट्र की अपनी विदेश नीति होती है और हर राष्ट्र की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है। कोई भी राष्ट्र ऐसी विदेश नीति नहीं अपनाएगा जो उसके राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो। और राष्ट्रीय हित मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि बहुत सारे टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत इसेंशियल होते हैं, कुछ टेम्पररी होते हैं, कुछ दूरगामी होते हैं। ऐसे राष्ट्रीय हित होते हैं कि जिनमें हमें तुरंत ऐसे नहीं लगता कि लाभ होगा, लेकिन बहुत दूरगामी अगर हम देखें तो लाभ प्राप्त हों। कई ऐसे होते हैं कि ऐसे विदेश नीति हमें अपनानी पड़ती है, ऐसे हित रखने पड़ते हैं कि तुरंत जिससे फ़ायदा हो। कुछ परमानेंट राष्ट्रीय हित होते हैं, जैसे कोई देश ये नहीं चाहता कि अपनी सीमाओं को कम करें या फिर अपनी जो एरिया है वो किसी दूसरे देश को सौंप दें। अपनी सीमाओं की रक्षा करना, अपना जो एरिया है उसको बना के रखना, ये अपनी जनसंख्या की रक्षा करना, ये सब परमानेंट राष्ट्रीय हितों में आते हैं। तो हर राज्य जब अपनी विदेश नीति डिसाइड करता है, जब विदेश नीति का क्या मतलब है, विदेश नीति का सीधा सा मतलब है कि हम दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंध कैसे बनाते हैं, तो वो हमारे राष्ट्रीय हित पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाइना के साथ अगर हमारा डील करते हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी चाइना के साथ ऐसी होगी कि आज के दिन अगर देखा जाए तो बिज़नेस जो है उसमें चाइना को ज़्यादा फ़ायदा है और हम लॉस में चलते हैं। हमारा व्यापार है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसमें हम लॉस में हैं और चाइना फ़ायदे में है। तो हम अपनी ऐसी फॉरेन पॉलिसी अपनाएंगे कि हमारा इकोनॉमिक लॉस कम हो। या फिर जैसे रूस के साथ जब हम विदेश नीति अपनाते हैं तो हम उनसे सेना के विभिन्न हथियार लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि रशिया एक हमारा ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, तो हमें ऐसे हथियार दे देगा। अमेरिका के साथ हम अब फॉरेन पॉलिसी अपनाते हैं तो हम अपने हितों को देख के भी अपनाते हैं। तो जब भी हम किसी भी कंट्री के साथ डील करते हैं तो उस कंट्री से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या हमारे राष्ट्रीय हित में वृद्धि होगी, वो ध्यान रखकर हम बनाते हैं। तो यानी अगर सीधा सा कहा जाए कि विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करना, या मैं ये कहूँ कि राष्ट्रीय हितों की वृद्धि में अगर वृद्धि करनी है तो उसके लिए हम जो साधन अपनाएंगे वो साधन क्या होने चाहिए, शांतिपूर्ण। यहाँ अहिंसक साधनों की, शांतिपूर्ण साधनों की बात हो रही है, युद्ध की बात नहीं हो रही कि आप शांतिपूर्ण साधनों के द्वारा दूसरे देश को कैसे प्रभावित कर रहे हो, अपनी विदेश नीति को कैसे, लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर रहे हो, उसको कूटनीति या राजनय कहा जाता है। तो एक देश की विदेश नीति डिसाइड करने में कूटनीति का भी इम्पोर्टेंट हाथ है। ऑफ कोर्स है, क्योंकि कूटनीति क्या है, वो साधन है जिससे आप विदेश नीति को, लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हो। तो ये तो थी कूटनीति। अब देखते हैं विदेश नीति का क्या मतलब होता है। विदेश नीति उन सिद्धांतों तथा कार्यों का समुच्चय है जिसके द्वारा एक राष्ट्र विभिन्न राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों का निर्वहन करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। विदेश नीति विदेशिक संबंधों का सार तत्व है। दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों का स्वरूप निर्धारण तथा निर्णयों का क्रियान्वयन ही विदेश नीति है। यानी दूसरे राष्ट्रों के साथ जो हमारे संबंध हैं उनका स्वरूप कैसा होगा, वो उसमें हम कैसे निर्णय लेंगे। जब दूसरे राष्ट्रों के साथ हम डील करेंगे, एक राष्ट्र हो सकता है, विभिन्न राष्ट्र हो सकते हैं, तो जितने भी राष्ट्रों के साथ हम डील करते हैं उनके साथ जो हमारे विदेशिक संबंध होते हैं उनका सार तत्व क्या है, हमारी विदेश नीति। यानी विदेश नीति में आता है कि हम दूसरे राष्ट्रों के साथ कैसे डील कर रहे हैं, कैसे उनके साथ हमारे संबंध हैं और कैसे जो निर्णय हम ले रहे हैं उनका क्रियान्वयन कर रहे हैं, उन संबंधों का स्वरूप कैसा होगा, ये सब क्या कहलाता है, विदेश नीति। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि कूटनीति और विदेश नीति
दो पहिए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की एक विदेश नीति होती है तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए राजनय या कूटनीति का सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो विदेश नीति और कूटनीति में क्या डिफरेंस है कि हर राष्ट्र की एक विदेश नीति होगी जो उसके राष्ट्रीय हित पर आधारित होगी, और उस विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या फिर उस विदेश नीति को क्रियान्वित करने के लिए जिस साधनों का सहारा लिया जाता है वो क्या कहलाते हैं, राजनय या कूटनीति। कूटनीति और विदेश नीति एक दूसरे से इतनी घनिष्ठता से जुड़े हैं कि प्राय दोनों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त कर दिया जाता है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। अब कुछ अंतर देखते हैं कि विदेश नीति और कूटनीति में क्या क्या अंतर आते हैं। पहला, विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों को प्राप्त करने वाली योजना तथा कार्यक्रम है, जबकि कूटनीति विदेश नीति को लागू करने वाला एक साधन है। विदेश नीति क्या है, हमारे राष्ट्रीय हित के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने का जो कार्यक्रम है वो विदेश नीति, और कूटनीति क्या है, विदेश नीति को लागू कैसे करना है उसके लिए जो साधन अपनाए जाते हैं वो कूटनीति है। दूसरा, किसी राष्ट्र की विदेश नीति कूटनीति या राजनय के माध्यम से विदेशों में संचालित होती है। विदेश नीति को संचालित करने का तरीका ही क्या कहलाता है, कूटनीति या राजनय। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि विदेश नीति में हम कुछ लक्ष्य डिसाइड करते हैं, उन लक्ष्यों को कैसे अपनाना है, उन साधनों को हम क्या कहते हैं, जो तरीके अपनाते हैं विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उन तरीकों को कूटनीति कहा जाता है। तो विदेशों में कैसे संचालित होती है, कूटनीति के माध्यम से विदेश नीति है वो संचालित होती है। तीसरा, विदेश नीति अन्य राष्ट्रों से संबंधों की मूल वस्तु है, जबकि कूटनीति एक प्रक्रिया है जिससे विदेश नीति को विदेशों या अन्य राष्ट्रों में लागू किया जाता है। सिंपल सा है। चौथा, विदेश नीति का क्षेत्र अधिक व्यापक है क्योंकि राजनय विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने का उपकरण या साधन मात्र है। ठीक है, विदेश नीति का क्षेत्र ज़्यादा व्यापक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। राजनीति, ये राजनय या कूटनीति तो क्या है कि विदेश नीति के जो बहुत सारे लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने का एक उपकरण है या साधन मात्र है। अब देखते हैं कि विभिन्न चिंतकों के क्या क्या विचार हैं इस बारे में। सबसे पहले देखते हैं J.R. चाइल्ड्स। J.R. चाइल्ड्स ये थिंकर हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि विदेश नीति विदेशी संबंधों की मूल वस्तु है, जबकि कूटनीति विदेश नीति को लागू करने वाली एक प्रक्रिया है। एक नीति है तो दूसरा कार्यक्रम है। कूटनीति द्वारा विदेश नीति को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान किया जाता है। दूसरे थिंकर हैं हेराल्ड निकलसन। इन्होंने कहा, कूटनीति तथा विदेश नीति का संबंध राष्ट्रीय हितों का अंतर्राष्ट्रीय हितों के साथ समायोजन करने से है। दोनों का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की योजनाबद्ध प्राप्ति है। विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय उद्देश्यों या आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जबकि कूटनीति लक्ष्य न होकर एक साधन है। कूटनीति शांति का साधन है। इसके माध्यम से विदेश नीति अपने लक्ष्यों को युद्ध की अपेक्षा सहमति से प्राप्त करती है। अगले थिंकर हैं विक्टर वेलेस्ली। विक्टर वेलेस्ली, इन्होंने कहा, कूटनीति विदेश नीति नहीं है, परंतु विदेश नीति को लागू करने का उपकरण है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि एक के बिना दूसरी काम नहीं कर सकती। सिंपल सा है। इन्होंने कहा कि भाई विदेश नीति को आप कूटनीति नहीं बोल सकते। विदेश नीति को लागू करने वाला एक साधन है, एक उपकरण है, वो है कूटनीति। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि विदेश नीति के लक्ष्य नहीं होंगे तो आप साधन कैसे अपनाओगे, और विदेश नीति के लक्ष्य अगर आपने डिसाइड कर लिए तो उनको लागू करने के लिए आपको साधन अपनाने पड़ेंगे। तो कोई चीज़ अगर विदेश नीति है तो उसको अपनाने के लिए आपको साधन अपनाने यानी कूटनीति का प्रयोग करना है। तो दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। और हेराल्ड निकलसन ने क्या कहा कि भाई राष्ट्रीय हितों का अंतर्राष्ट्रीय हितों के साथ समायोजन करना है। दोनों का विदेश नीति और कूटनीति दोनों का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति है। ठीक है, कूटनीति बस एक साधन है और विदेश नीति हमारे लक्ष्य हैं। विदेश नीति में हम हमारे लक्ष्य डिसाइड करते हैं कि क्या क्या हमारे लक्ष्य होंगे, हमारी राष्ट्रीय हितों में वृद्धि कैसे करनी है। तो सब ने, जितने भी थिंकर्स थे, इन्होंने लंबा चौड़ा, किसी ने लंबी चौड़ी डेफिनेशन दे दी, किसी ने वही छोटी डेफिनेशन दे दी, लेकिन सबका क्रक्स अगर देखा जाए, सबकी समरी देखी जाए
तो क्या मतलब है कि ये दोनों एक नहीं हैं। तो पहली बात आपको दिमाग में रखनी है कि विदेश नीति और कूटनीति दोनों अलग अलग हैं। विदेश नीति क्या है? राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि, विदेशिक संबंधों का सार तत्व या दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध का स्वरूप कैसा होगा, वो जो निर्णय लिए जाएंगे उनका क्रियान्वयन कैसे करेंगे, ये सब आता है विदेश नीति में। ये कहलाती है विदेश नीति। और विदेश नीति को प्राप्त कैसे करना है, उसके लिए विभिन्न साधन, शांतिपूर्ण साधन अपनाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं कूटनीति या राजनीति। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि विदेश नीति तथा कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी राष्ट्र के व्यवहार के अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसी कारण दूसरे राष्ट्रों के साथ सफल संबंध रखने के लिए एक राष्ट्र को तर्कसंगत विदेश नीति और कूटनीति दोनों की आवश्यकता पड़ती है। आज के ज़माने में जब आप दूसरे देशों के साथ डील कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है कि ना तो आपको विदेश नीति की ज़रूरत है तर्कसंगत विदेश नीति की, ना आपको तर्कसंगत कूटनीति की। आपको आपकी विदेश नीति और कूटनीति दोनों तर्कसंगत होनी चाहिए, दोनों ही एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, आपकी नज़र में परफेक्ट होनी चाहिए। आप ऐसे ही बिना विदेश नीति या बिना लक्ष्य निर्धारित किए अपने माइंड में दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। पहले सिर्फ मतलब पॉलिटिकल जो मैटर्स होते थे वो इम्पोर्टेंट माने जाते थे, आजकल पॉलिटिकल मैटर्स के साथ साथ इकोनॉमिक मैटर्स और भी इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं विदेश नीति में कि हर कंट्री की अपनी विदेश नीति होती है, उसको प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधन भी वो अपनाता है दूसरे देशों के साथ जब डील करता है। तो ये थी कुछ कूटनीति और विदेश नीति की बेसिक बातें, और कैसे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं और कैसे डिफरेंट थिंकर्स ने इनके बारे में अपनी क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं।